नमस्कार दोस्तों। मनीष कुमार के डिजिटल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीडीएस की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025, यानी कि जिस वैकेंसी का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी है। अब अगर हम आज के वीडियो में हम लोग टोटली पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे ऑफिशियली, कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या प्रोसेस होने वाला है। और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भी भर के देखेंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो स्किप मत करिएगा वीडियो को, हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, दैट इज ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम स्लैश डाक सेवक। यानी कि तीन पोस्ट दोस्तों यहाँ पे है, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जिसको हम एबीपीएम बोलते हैं, और तीसरा है डाक सेवक के, जो अलग अलग ऑफिस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर फिल किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन ईडी करेक्शन विंडो। सबसे पहले कैंडिडेट्स को क्या करना होगा दोस्तों, रजिस्टर करना होगा, है ना। उनके पास ऑब्वियसली एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए रजिस्टर परपज़ के लिए। हम लोग वो देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ऑलरेडी विंडो चालू है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है आपका 10/2/2025, यानी कि 10 फरवरी से ऑलरेडी चालू हो चुका है और 3 मार्च इसका लास्ट डेट है। और आपको एडिट और करेक्शन विंडो है आपका 6/3/2025 से लेकर 8/3/2025 तक। 6 मार्च से लेके 8 मार्च तक उसमें आप करेक्शन कर पाओगे अगर कुछ एडिट करना हो तो। लेकिन लास्ट डेट आपका 3/3 की है रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल करने का, तो देर नहीं करनी है। हम बात कर लेते हैं सर्विस कंडीशंस की और ब्रीफ जॉब प्रोफाइल का, रेजिडेंट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, द एप्लीकेंट्स मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड द जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन रेगुलर पोस्ट नहीं होती, उनके पे स्केल पे नहीं होती है ना। उनके जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर ये जीडीएस निकाला गया है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ये जो जॉब प्रोफाइल है 24 के अंदर पोस्टल ऑपरेशंस होंगे वो बीओ के अंदर, तो आपको बीपीएम भी करते हैं, एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्योंकि आपको पता है कि जब पोस्ट ऑफिस है अब आपको आईपीबी हो चुका है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ट्रांसफर हो चुका है। तो ये जितने भी वर्क है आपको डे बाई डे रिपोर्टिंग्स करनी हो, अपडेट करना, वो आपको बीपीएम का ही करना है। इसके अलावा मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं इसके अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर, उनकी मार्केटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। इन द सिंगल हैंड बीओएस बीपीएम हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड द फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस। मतलब आसान भाषा में हम ये कहें कि जो आपके ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं या बीपीएम्स होते हैं, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्मूथली रन करने की सेंटर को। ठीक है, तो ये हमारा बीपीओ का रोल था। इसके में आपको बीपीओ के अंदर जो सैलरी दी जाएगी वो तो दी ही जाएगी, इसके अलावा आपको रेसिडेंस और अकोमोडेशन भी दिया जाएगा। देखिए, द एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज जीडीएस बीपीओ विल हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट। इसके पहले आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया आप पहले से कहीं इंगेज नहीं हो। देखिए ध्यान रखिएगा, द एप्लीकेंट्स सो सेलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू रेसिडेंट इन पोस्ट विलेज। ऑब्वियसली आपका जहाँ ड्यूटी आवर होगा उसी में आपको रहना पड़ेगा, द विलेज इन द विच बीओ इज फंक्शनिंग ओनली। ठीक है, तो जो आपको एकोमोडेशन है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको दिया जाएगा, तो अच्छी चीज़ है ये। सेकेंड पोस्ट हमारा दोस्तों है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जिसको हम एबीपीएम बोलते हैं। ये असिस्टेंट होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के। इसमें देखिए क्या है, सेल ऑफ स्टाम्प्स स्टेशनरी कन्वेंस डिलीवरी ऑफ मेल, यानी कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल और डिलीवरी से रिलेटेड होती है। इसके अलावा बीपीएम को असिस्ट करना, उनको हेल्प करना, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस करना प्रोडक्ट्स का। ठीक है, एबीएम को ऑल्सो बीपीएम में अगर ना हो तो उसकी ड्यूटी संभालनी पड़ती है। और इसके अलावा जो सुपरवाइजर्स के वर्क्स होते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा। रेजिडेंस की अगर हम बात करें तो एबीपीएम्स आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी जुरिडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो डिलीवरी एरिया होता है उनके अंदर ही उनको रेजिडेंस मिलेगा, करना है। ठीक है, थर्ड प्रोफाइल है दोस्तों, जो वैकेंसी आई है वो है आपका डाक सेवक का। तो जो डाक सेवक होते हैं वो डिपार्टमेंटल ऑफिस के अंदर, सब पोस्ट ऑफिस के अंदर इंगेज होते हैं। इनका जो मेन वर्क है देखिए, स्टाम्प सेल स्टेशनरी, यानी कि सेल वाला काम है। इसके अलावा उनको जितने भी मेल्स पहुंचाने वाला काम भी इनको डाक सेवक को करना होता है ना। उनको रिसिप्ट लेके जाना, लेके आना, अलग अलग वो सारा काम इनको ही करना होता है। यानी कि जो भी बीपीएम या बीओ के द्वारा उनको वर्क दिया जाता है। रेसिडेंस की बात करें तो डाक सेवक को डिलीवरी जुरिडिक्शन और ये पोस्ट ऑफिस के अंदर ही रहना है। वो लोकल भी हो सकते हैं, अगर बाहर से तो भी उनको वही पैके होने वाले हैं। तो देखिए क्या है, द जीडीज आर पेड इम्बुलेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी, टीआरसी जिसको हम लोग बोलते हैं, टीआरसीए।
जिसमें हर साल आपको 3% का फुलफिलमेंट मिलेगा और इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है। तो अगर मैं स्लैब की बात करूँ तो बीपीएम का जो स्लैब है वो आपका 12,000 से लेके 29,380 का बेसिक स्लैब है। ठीक है। ऑब्वियसली आपकी सैलरी इन हैंड स्टार्टिंग में आपको 20 से 25 हज़ार मिल के आएगी। एबीपीएम का आपका 10,000 से 24,700 470 है। और इसके अलावा आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कि सारे पोस्ट पे क्या होने वाला है। देखिए, एज लिमिट की हम बात करें तो इसके लिए मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल, तो काफ़ी अच्छी एज लिमिट है। ठीक है। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। पर्सन बट डिजेबिलिटी के लिए 10 साल, अगर पीडब्ल्यूडी और ओबीसी भी है तो 13 साल, इसके अलावा एस सी एस टी से तो 15 साल। तो काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिल रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशंस की, कि यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस, यानी कि सिर्फ 10th बेसिस पे आपका 10th स्टैंडर्ड आप पास आउट हो। मैथ्स और इंग्लिश ऑब्वियसली सबको होता ही है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। द अप्लीकेंट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको अप टू 10th स्टैंडर्ड तक जो है उसमें होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन है जैसे थर्ड लैंग्वेज उनका वहाँ का लोकल आपको आना चाहिए। तो बस वो कुछ ट्राइबल एरियाज के लिए होता है दोस्तों। अदर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए। ठीक है। आप ग्रामीण परिवेश में रहने के आदी हो, जरूरी है। रिजर्वेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए, एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी के लिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होते हैं ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे भी आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है दोस्तों। बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो देखिए दोस्तों, जो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो किया जाएगा सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी कि कंप्यूटराइज्ड होगा, कोई मैनुअल मेरिट लिस्ट नहीं होगा, इसमें कोई धांधली नहीं होगी, है ना। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन या कन्वर्सेशन ऑफ ग्रेड पॉइंट्स टू द मार्क्स। ऑब्वियसली जो उनका क्राइटेरिया होता है उसके बिहाफ पे मेरिट लिस्ट इनका तैयार हो जाएगा, आपका जो 10th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है। ये कुछ ग्रेडिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है। फॉर अप्लीकेंट्स हैविंग ओनली ग्रेड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी अराइव्ड फॉर ईच सब्जेक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 9.5 इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पे कुछ समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ग्रेड क्या है हमारा A1, ग्रेड पॉइंट 10, अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा 9.5 है, A2 के लिए ग्रेड पॉइंट 9 है, B1 के लिए 8 है, B2 के लिए 7 है, C1 के लिए 6, C2 के लिए 5 और D के लिए 4। तो ये जो ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे उसी के आधार पे आपका कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। आते हो तो आपको कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन का कराना पड़ेगा, जैसे आपकी मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डीओबी और मेडिकल सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफिसर से है वो आपको हैंड ओवर करना होता है। जो डीबी जनरली होती है वो यहाँ भी है आपका डिजिटल वेरिफिकेशन, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका, वो आपको फिजिकली करना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर जीडीएस एंगेजमेंट। कुछ ऐसे प्रिस्क्राइब पोस्ट होते हैं, जैसे आपको, जैसे यहाँ पे तेलुगु आंध्र प्रदेश के लिए, असम के लिए असमीज, बंगाल के लिए हिंदी। तो वो लोकल लैंग्वेज की जो डिमांड की गई थी वो इसका लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। आप जिससे आते होंगे ऑब्वियसली आप वहीं पे फिल करोगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो दोस्तों, इसमें हमने सारे डिटेल्स कवर कर लिए हैं। इसका कोई एग्जामिनेशंस नहीं है, विदाउट एग्जामिनेशंस आपकी बहाली होने वाली है। तो सिर्फ अगर आपका 10th में स्टैंडर्ड में मार्क्स अच्छा है तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से हो जाएगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें अपने जुरिडिक्शंस के अंदर कहाँ सीटें खाली है उसके आधार पर फिल करना होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग सीधे चलेंगे हमारे दूसरे स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप फिलिंग प्रोसेस, कि कैसे इसको फिल करना है, फॉर्म हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग जीडीएस के अंदर, और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, इसका अप्लाई लिंक जो है आपका। Friends, हमारा जो ऑफिशियल लिंक है वो आपका है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन। आप सिंपल अगर गूगल पे भी सर्च करोगे इंडिया पोस्ट जीडीएस अप्लाई, आपके पास लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट जी ओ वी, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। करेंगे, हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। तो चलिए पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये विंडो ओपन होगा हमारा। यहाँ पर सबसे पहले क्या देना है, मोबाइल नंबर। अरे मैं काम कर रहा हूँ यार, रुक जाओ ना, 5 मिनट शांति से बैठो ना।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, मोबाइल नंबर। तो यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे अपना। इसके बाद दोस्तों क्या है, हमारा ईमेल। तो यहाँ पे हमें अपना ईमेल टाइप कर देना है। अप्लीकेंट्स नेम ऑब्वियसली जब आप देंगे तब कैपिटल में देंगे। मैंने अपना नेम फिल कर दिया। फादर्स नेम, यहाँ से हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारा जेंडर है ना, तो यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ के सब ट्रांसजेंडर है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी आप किससे आते हैं, है ना। इसके बाद क्या, हमारा सर्कल बिहार। ईयर ऑफ पासिंग स्कूल, तो जो भी आपका पासिंग स्कूल का ईयर है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये जो हमारा कैप्चा होता है सेम एज टेक्स्ट आपको डाल देना है। उसके बाद सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, सबमिट करने से पहले वैलिडेट मोबाइल नंबर लिखा है, तो वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट करने के लिए ओटीपी जाएगा आपके पास फिर से। फिर यहाँ पे वैलिडेट ईमेल का ऑप्शन आता है, आपको ईमेल पे भी वैलिडेट करना है, ईमेल पे भी एक ओटीपी जाएगा। ये दोनों करना कंपलसरी है ताकि आप आगे बढ़ पाओ। दोस्तों हम यहाँ पे मोबाइल ओटीपी डाल देते हैं और सबमिशन करना है ओटीपी को। देखिए हमारा वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद हमारा ईमेल ओटीपी की बात हो रहा है, हम लोग उसको भी पोस्ट कर देते हैं। ईमेल ओटीपी डाल देना है। दोस्तों यहाँ देखिए ईमेल डालने के बाद ईमेल वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कैप्चा मेरी के दोबारा डालना पड़ेगा। ये कैपिटल में है और इसको सबमिट कर देते हैं। देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज ऑनलाइन द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब देखिए हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हमें आगे, इसके आगे क्या है, देखिए प्लीज कंटिन्यू फॉलोइंग योर डिटेल्स बिलो। यहाँ पे दोस्तों क्या है, हमारा प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। यहाँ पे हमें पेस्ट करना है सबसे पहले आप आधार नंबर। इसके बाद दोस्तों हमारा है कि आप डिजेबिलिटी है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे नो कर लीजिए, अगर आप है तो यहाँ पे यस करेंगे। इसके नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज स्टडीड इन द सेकेंडरी स्कूल, तो आपने किस लैंग्वेज में किया है। तो आपका जो भी लैंग्वेज हो, अगर आप हिंदी में है तो हिंदी, या आप कोई लैंग्वेज ऑफिशियली हो तो आपका वो भी डाल सकते हो। ठीक है, तो हमने हिंदी पे किया है तो हम लोग हिंदी पे क्लिक करेंगे, ओके कर देना है। इसके बाद देखिए वेदर एम्प्लॉयड, यस या नो यहाँ पे देना है। अगर एम्प्लॉय होंगे तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। इसके बाद हमारा अपलोड फोटो है। देखिए फोटो का जो साइज़ है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस पिक्चर में। तो चलिए दोस्तों हम अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हम अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपका सिग्नेचर का ऑप्शन है, आपको सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लेना है। आप वो चीज़ें पहले से करके रखेंगे ताकि आपको समय ना देना पड़े ज़्यादा। कि फाइल साइज एक्सीडेड, अगर साइज हमारा सेम नहीं होगा तो वो फ़ोटो को लेगा नहीं। चलिए दोस्तों अपने यहाँ साइन कर दिया। एक्चुअली मेरे पास अभी हिंदी साइन नहीं है तो मैंने हिंदी साइन सबमिट कर दिया। इसको सबमिट करते हैं। अब देखिए सबमिट करने से पहले देखिए यहाँ पे सारा आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको वापस वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। इसके बाद हमने टिक लगाया, सबमिट कर दिया। देखिए आपका क्या दियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है जिसको आपके आगे फर्दर के लिए आपको रख लेना है, ताकि आपको, क्योंकि सारा डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे ही चेक कर पाओगे, तो यहाँ से आपको इसको देख लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए कंटिन्यू टू अप्लाई, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब सप्लाई अ सर्कल, तो मैं बिहार सर्कल के सप्लाई कर रहा हूँ तो बिहार के लिए सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आपका एक ओटीपी जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओटीपी फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगेन हमारा एक कैप्चा डालना है और इसको नेक्स्ट करेंगे।
देखिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया वापस। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका कम्युनिकेशंस क्या है। तो मैं एड्रेस फिल कर देता हूँ। यहाँ हम अपना सारा एड्रेस फिल कर देंगे, पंचायत मंडल जो भी आपका होगा होम एड्रेस, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, और पिन कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है। और आपका अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, अपने आप ले जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस। बोर्ड, तो मैं अब बिहार बोर्ड से हूँ या सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा। ठीक है। रियल टाइप मार्क्स है ना। अब बिहार से हो गया तो जिस बोर्ड से हो गया ऑब्वियसली आपका खुद से ले लेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्क्स की बात है, तो आपसे पूछ रहा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट क्या मेरिट में है, तो 100 नॉट इंक्लूडेड द मेरिट, क्योंकि बिहार में कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन मार्क्स आपको फिल करना है। तो चलिए अपने 100 के अंदर डाल दो, आपके जो मार्क्स है आप वो फिल कर देंगे। यहाँ आपका मार्क्स डिपेंड करेगा कि आप कितना मार्क्स, क्योंकि कटअप आपका मार्क्स पे ही बनने वाला है। और देखिए सोशल साइंस में हमसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या लिया था। ठीक है, हिंदी में ही था। ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या था एडवांस्ड में, तो एडवांस में अगर किसी का संस्कृत होता है, किसी का कुछ होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल, वो आप ले लेंगे। देखिए यहाँ पे CGP स्कोर, ये इसको छोड़ देना है, टोटल स्कोर कितना हुआ आपका। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है CGP नॉट अलॉटेड यू मे लीव दिस प्लान। अगर आपका अलॉटेड नहीं है तो आप छोड़ दीजिए और 7 कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ से, अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे एक और सब्जेक्ट करना है हिंदी। आपका अगर जो भी कंपलसरी होगा उसको आपको चूज कर लेना है। यहाँ से 7 कंटिन्यू करेंगे हम। सेम सब्जेक्ट मोड, अच्छा यहाँ भी हमने हिंदी ही ले लिया है। और ऑप्शनल में चलिए एडवांस ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। एंड सेव हैंड कंटिन्यू। कुछ सावधानियां बरतनी है हमें फॉर्म भरने के समय। देखिए हमारा ये तीनों प्रोफेस हो गया है ना। अभी आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट डिवीजन, तो डिवीजन अप्लाई कर दीजिए। हम लोग मुजफ्फरपुर डिवीजन के लिए फुल कर रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर के लिए यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया, और टोटल 10 पोस्ट है दोस्तों। तो आप जिस पोस्ट में प्रेफरेंस करना चाहते हो, है ना, उसके लिए आप दे सकते हो। 1 से लेकर 10 में कौन सा आपको देना है। तो हमने मान लीजिए 1 या 5 डाल दिया, है ना, 4 डाल दिया। आप देख लीजिएगा किसके अंदर आपको क्या डालना है। 9, 10, सेम ऐड करके। और फिर यहाँ पे आगे भी आप फिल कर सकते हो, बहुत सारे डिविजन्स दिए गए हैं, है ना भी। तो आप देख लेंगे और यहाँ पे हाई आई हेयर वाइट डिक्लेयर करके और सिंपली 7 में प्रोसीड कर देना है।